हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मार्केट अपडेट्स। बिटकॉइन यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई के बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है और क्या यहाँ पर बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई लगाने जा रहा है और वो कितना हो सकता है, या तो फिर एक और चीज़ ऐसी है जो कि बीटीसी को अपने ऑल टाइम हाई के करीब जाने से रोक सकती है। और यहाँ पर क्या सिचुएशन मार्केट की बन रही है, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेरी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे आप सीएमई का चार्ट देखेंगे, सीएमई गैप जो कि आपके पास सैटरडे संडे को मार्केट क्लोज होता है, उस बीच में जो मूव आपके पास बनता है मार्केट के अंदर, लाइक फ्राइडे को मार्केट आपके पास 64 के पे क्लोज हुआ था ना फ्यूचर्स, और फिर जब वो बीच में सैटरडे संडे को जो मूव आया, ठीक है, 22 मार्च को, ठीक है, फ्राइडे के बाद, तो बीटीसी वहां पे ओपन हुआ था 66 पे। तो जो बीच में $2000 का गैप रह गया था, बीटीसी ने उसको फिल किया। और ये चीज़ हमने आपको लाइव स्ट्रीम में भी बताई थी कि बीटीसी कुछ नहीं, बस अपना एक सीएमई गैप जो है वो फिल कर रहा है, जहां पर हमें बाइंग करनी चाहिए अच्छे अच्छे कॉइन्स के अंदर। और वहां पर हमने आपको कुछ 3 कॉइन्स दिए थे, सीटीएक्सी, एनएफपी और एलटीओ और पीएचबी। तो हमने आपसे कहा था एआई और रियल वर्ल्ड एसेट्स के अंदर अपने पैसे जो है वो लगाएं, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह जाकर हम देखेंगे उनको, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो बीटीसी ने यहाँ पे सीएमई गैप जो है वो फिल किया, और करंटली बीटीसी जो है वो अपने लेवल का जो है वो ब्रेकआउट कर रहा है। जो यहाँ पर एक जोन इसका हुआ करता था, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जिस ट्रेंड लाइन के नीचे ही आ गया था, उस जोन को भी इसने साथ साथ ब्रेकआउट किया है। और साथ ही साथ अगर आप चलकर देखते हैं तो यहाँ पर बीटीसी ने अपना डेली लेवल के ऊपर भी अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर इसने जो है वो ट्रेंड लाइन का जो है वो ब्रेकआउट किया अच्छा सा। और ये चीज़ जो है वो बताता है कि मार्केट के अंदर हेल्दी वॉल्यूम जो है वो आ रहा है आपके पास। अब जाहिर सी बात है, ये चीज़ आपके पास पेंडिंग थी, क्योंकि आपके पास हाविंग में सिर्फ और सिर्फ आई थिंक अब 18 अप्रैल को हाविंग है, और 10 दिन यहाँ पर जो है वो हाविंग के अंदर रह गए। जिन लोगों को नहीं पता हाविंग क्या होती है, मैं बता दूंगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता होगा। लेकिन एक चीज़ जिसको मैंने आपसे कहा था कि वो देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे बर्थडे विशेस किए, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और एक चीज़ आप लोगों को मैं दिखा दूँ, ये जो चीज़ है ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट गौर से पढ़नी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सलाम में देखिए, मैंने एक पोस्ट किया आप लोगों को, आपको पता होगा मेरा जो पुराना नंबर था 030222883956, इसमें बहुत सारे लोग ना कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रीमियम के लिए या किसी भी क्यूरीज के लिए। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़, हमने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना हम खत्म कर रहे हैं, बल्कि इसकी जगह हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट्सएप चैनल। तो आप नीचे लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का, वो ज्वाइन करके वो म्यूट होता है तो उसको अनम्यूट कर देना, तो आपको नोटिफिकेशन आएंगे। वहां पर हमने परसों फ्री सिग्नल भी दिया है, और डिस्कॉर्ड पर हम लोग चल रहे हैं। डिस्कॉर्ड आप ज्वाइन कर लें या फ्री चैनल ज्वाइन कर लें, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और मेरा ये जो नंबर है 030222883956, ये बैन हो चुका है। तो इफ यू गाइस वांट टू कॉन्टैक्ट मी फॉर अ प्रीमियम, और किसी भी सिचुएशन में आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, तो ये मेरा यूके का नंबर है और ये मेरा पाकिस्तान नंबर है। दोनों आप नोट कर लें, दोनों को आप सेव कर लें। आप इन दोनों नंबर्स के ऊपर जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी। अब अगर हम चलें, यहाँ पर बीटीसी के साथ साथ एक चार्ट है जो कि हर बार हमारे साथ होता है, एंड दैट इज द यूएसडीटी डोमिनेंस। और जिन लोगों को नहीं पता यूएसडीटी डोमिनेंस क्या भला है, तो अच्छी बात है, तुम्हें नहीं पता, लेकिन आज के बाद तुम इसको बहुत ज्यादा कोरिलेट करने वाले हो मार्केट से। देखो, यूएसडीटी डोमिनेंस जो है ना वो 4 साल से, ठीक है, 17 अप्रैल 2000, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बीटीसी अप्रैल तकरीबन 17 अप्रैल 2017 से चलता है, और आपके पास क्या है 2024, वो भी आधा गुजर चुका है। तो तुम लोग 6-7 साल से आपके पास एक ट्रेंड लाइन जो है वो होल्ड होती आ रही है। अब देखो इस ट्रेंड लाइन से कितना प्यार है, यहाँ से बार बार आपको बाउंस देखने को मिलते हैं ना, लेकिन ये बाउंस मार्केट के लिए जानलेवा है। रीजन ये है कि ये यूएसडीटी की डोमिनेंस का चार्ट है, और ये बताता है कि यूएसडीटी की डोमिनेंस जितना बढ़ेगी मार्केट उतना गिरेगी, और यूएसडीटी डोमिनेंस अपनी सपोर्ट से जो वो बाउंस करती है। व्हाट इज द यूएसडीटी डोमिनेंस? देखो, यूएसडीटी डोमिनेंस एक ऐसी चीज है, जब आप अपना क्रिप्टो सेल करते हो तो आप पैसा किस में शिफ्ट करते हो? यूएसडीटी के अंदर। तो जब यूएसडीटी की डोमिनेंस वॉलेट्स के अंदर बढ़ेगी, तो इट मींस कि लोग अपना क्रिप्टो सेल करके यूएसडीटी में आ रहे हैं, तो जितना यूएसडीटी डोमिनेंस बढ़ेगी क्रिप्टो उतना गिरेगी। ये अपनी ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर जो है वो चल रही है इस वक्त, और इसका बहुत अच्छा डिमांड जोन भी है यहाँ पे। और लास्ट टाइम जब इस 2 बार, अगर हम खाली एग्जांपल देखते हैं, खाली 2 बार इस ट्रेंड लाइन से जब हमें बाउंस मिला था नवंबर 2021 के अंदर, तो बीटीसी आपके पास नवंबर 2021 के अंदर अपने ऑल टाइम हाई से जो है वो फॉल कर गया था। इससे पहले जब आपके पास बीटीसी को अप्रैल के अंदर, सॉरी मई के अंदर यहाँ से बाउंस मिला था यूएसडीटी डोमिनेंस को, तो फिर बीटीसी तब आपके पास मई में भी इस पॉइंट से जो है वो फॉल कर गया था। और अभी बीटीसी वापस अपने न्यू ऑल टाइम हाई के ऊपर जो है वो ऑलमोस्ट ट्रेड हो रहा है, और यहाँ पर यूएसडीटी डोमिनेंस अपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर आई हुई है। देखो, बीटीसी के अंदर यहाँ पे बहुत सारे लोग 1 लाख 1.5 लाख डॉलर के टारगेट सेट कर बैठे हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट टर्म एनालिसिस की तरफ भी जाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक चीज जो हम क्लियर करना चाहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखो, यूएसडीटी डोमिनेंस के ऊपर फिलहाल अपनी नजर रखो। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है, 5-6 साल से इसकी सपोर्ट चलती भी आ रही है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो इसका नेक्स्ट डिमांड जोन आपके पास सिंपल सिंपल जो बन जाता है वो यहाँ पर 2.40% बनता है। और जितना यूएसडीटी की डोमिनेंस गिरेगी, बीटीसी आपके पास उतना बढ़ेगा। यूएसडीटी डोमिनेंस गिर सकती है 35 से 40%, अगर सपोर्ट ब्रेक हुई 3.80% के ऊपर आप सबकी नजरें होनी चाहिए। अगर वहां से बाउंस हुआ तो बीटीसी के लिए इबरतनाक मौत होगी, ठीक है। और अगर यहाँ से अगर बीटीसी को देखें, अगर बीटीसी के अंदर उतना ही 35 से 40% तक आपके पास जो वो रैली आती है, तो बीटीसी एक्सपेक्टेड है कि 94-95 वाले लेवल्स को जो है क्रूशियल लेवल
जो है वहां तक जो है वो जा सकता है। बट एक चीज जो कि आप सबको अभी नजर के अंदर रखनी है, एंड दैट इज के बिटकॉइन हाविंग के फौरन बाद आपके पास पंप नहीं होने वाला। क्या पता हो भी जाए, लेकिन इस वक्त मार्केट में लोग हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि हाविंग होगी और हम यहाँ पे जो अपना पैसा डबल कर लेंगे। ये चीज मैं आपको बार बार कह चुका हूँ कि देखो खाली हाविंग के ऊपर डिपेंड ना रहो, क्योंकि हाविंग होने के बाद ऐसा नहीं कि मार्केट फौरन आपके पास स्काई रॉकेट हो जाएगी। देखो हाविंग हुई, मार्केट स्काई रॉकेट हुई, हाविंग हुई, मार्केट स्काई रॉकेट हुई, हाविंग हुई, मार्केट स्काई रॉकेट हुई, 10 दिन बाद वापस हाविंग है। लेकिन हाविंग के फौरन बाद मार्केट स्काई रॉकेट नहीं हुई। अगर खाली अब 2012 जो सबसे पहली हाविंग हुई थी, बीटीसी ने उसके अंदर जो टाइम पीरियड आपके पास लिया था हाविंग के बाद, वो अचानक से नहीं लिया था, अचानक से नहीं लिया था आपके पास, बल्कि 1 महीने का गैप लिया था। हाँ, मार्केट ने इससे पहले प्री हाविंग पंप जरूर दिया था, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 160% का प्री हाविंग पंप दिया था। इसके बाद जब आपके पास 2016 की आपके पास हाविंग हुई, इसके फौरन बाद फर्स्ट ऑफ ऑल बीटीसी जो है वो गिर गया। ठीक है, आपके हाविंग के फौरन बाद बीटीसी जो है वो गिर गया, और तकरीबन इसने जो है वो टाइम पीरियड लिया 63 डेज का बीटीसी ने पंप होने के लिए। और इससे पहले प्री हाविंग पंप जो है वो आया था, लाइक $400 से बीटीसी जो है $800 डबल हो गया था। फिर अगेन हम चले 2020 की हाविंग पे, तो 2020 की भी हाविंग के फौरन बाद मार्केट पंप नहीं हुई थी। ऑलमोस्ट बीटीसी ने जो टाइम पीरियड लिया था वो तकरीबन 77 दिन का था, ऑलमोस्ट 2 महीने का, और इससे पहले मार्केट ने डंप लिया था और प्री हाविंग पंप भी किया था। तो देखो हाविंग से पहले मार्केट या हाविंग के बाद मैनिपुलेशन करती है। ठीक है, और ज्यादातर लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे अभी कि हाविंग होगी मार्केट स्काई रॉकेट, तो मार्केट उनके स्टॉप लॉसेस को हर्न करने के लिए स्क्वीजेस हमें दे सकती है। लेकिन हमें अभी जो डंप मिला वो इनफ था जिसमें हम पार्ट्स में एक्यूमुलेट कर सकते थे। तो सिंपल सॉल्यूशन यही है कि अभी आप यहाँ पर ये करें कि पार्ट्स में एक्यूमुलेशन करें, क्योंकि हाविंग के फौरन बाद जो है वो बीटीसी डोमिनेट करती है। अब ऑल्ट कॉइंस की बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, फिर हम शॉर्ट टर्म अपडेट्स की तरफ चलते हैं बीटीसी की। ये देखें, ये है बीटीसी की डोमिनेंस का चार्ट। इसका क्या रिलेशन है ऑल्ट कॉइन से? देखो बीटीसी की डोमिनेंस जितना गिरेगी और बीटीसी स्टेबल रहेगा ना, ऑल्ट कॉइन्स फाड़ कर निकलेंगे। लाइक लास्ट टाइम जब बीटीसी डोमिनेंस आपके पास इस जोन से गिरी थी ना, तो यहाँ पर आपके पास जो थे जैसे ऑल्ट कॉइन्स एक्सेस वगैरह सैंड वगैरह जो थे, ये सारे के सारे लास्ट बुल रन के अंदर जो थे वो तकरीबन आपके पास 20-20 हजार जोन से निकले थे। तकरीबन समझ लें 1-1 लाख % ये पंप हुए थे जब बीटीसी डोमिनेंस गिरती है और बीटीसी स्टेबल रहता है। इट मींस के पैसा बीटीसी से निकलकर अब आपके पास ऑल्ट्स में आ रहा है। तो ये आपके पास हाविंग के फौरन बाद एकदम से नहीं गिरती। हाविंग के तकरीबन हम देखेंगे ऑल्ट सीजन कब आया है, तो 2016 की हाविंग के बाद जो ऑल्ट सीजन आया था वो तकरीबन 200 दिन बाद आया था। फिर अगर हम चलकर देखें 2020 की हाविंग के बाद जो ऑल्ट सीजन आया था वो तकरीबन वो भी 250 दिन बाद आया था। तो अगर आपके पास हाविंग होगी तो ये सबसे पहले तो बीटीसी का इवेंट होगा, तो बिटकॉइन में पैसा आएगा और बीटीसी पंप होगा। फिर जब बीटीसी एक पॉइंट पे स्टेबल होगा तो आपके पास हाविंग में आई थिंक अब 10 दिन रह गए। तो यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो एक्सपेक्टेड भी यही है कि आपके पास तकरीबन जो है, अगर हम देखेंगे यहाँ से 200 दिन आगे चलता है, ठीक है, सिंपल से। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपके पास ऑल्ट सीजन जो स्टार्ट होगा वो नवंबर अक्टूबर के अंदर जो है वो एक्सपेक्टेशंस हैं कि इस महीनों के अंदर आपके पास ऑल्ट सीजन जो है वो स्टार्ट हो सकता है। जिनको नहीं पता व्हाट इज द ऑल्ट सीजन वो होता है जिसके अंदर एक रैंडम ऑल्ट जो है वो बीटीसी डोमिनेंस गिरती है, और रैंडम ऑल्ट जो है वो तकरीबन लाख 2-2 लाख % पंप होता है। लाइक लास्ट टाइम ये 1 से हुआ था आपके पास 1,60,000% पंप। तो अभी आप देखोगे तो ऑल्ट्स अभी भी गिरे हुए हैं, कोई इतना खास पंप नहीं हुए। इवन कि जब ऑल टाइम हाई पे था बीटीसी तब खाली एक्सेस जो था वो 170 पर था, अभी खाली एक्सेस अपनी ऑल टाइम हाई की पोजीशन से 94% जो है वो डाउन है। तो ऑल्ट्स में इतना पैसा अभी नहीं आया, ऑल्ट्स में अपॉर्चुनिटी आपके पास आने की, लेकिन नैरेटिव पहले बीटीसी का, तो बीटीसी पंप होगा। इसके बाद फिर आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं कि बीटीसी के बाद आपके पास जब एक पॉइंट पे स्टेबल होगा तो ऑल्ट जो है वो जा सकता है। अब लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने कॉइन आपके साथ डिस्कस किए थे, सबसे पहला कॉइन था पीएचबी, जो कि मेरी पहली और आखिरी हमेशा आप लोगों को रिकमेंडेशन होती है। करंटली अल्हम्दुलिल्लाह पीएचबी के अंदर जो हमारी पोजीशन है वो तकरीबन हमने इसके अंदर ब्रेकआउट में एंट्री कुछ बनाने की ट्राई की थी, लेकिन लाइव स्ट्रीम वो 10% हम अबव है। सीटीएक्सी के अंदर हमने जो है वो सबसे पहले बाइंग की थी 0.43 के ऊपर, फिर हमने इसको नीचे 38 से जो था वो डीसीए किया था। और अगर आप जाकर देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सीटीएक्सी भी आपको कुछ 10% तक का प्रॉफिट जो है वो दे रहा है। एनएफपी की अगर हम बात करें तो एनएफपी में करंटली आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है, क्योंकि एनएफपी आपके पास अच्छे जोन में भी है और ट्रेंड लाइन पे भी अगर बीटीसी स्टेबल रहा यहाँ पे तो एनएफपी अच्छा जा सकता है। और एक्सपेक्टेड जो है एनएफपी के टारगेट्स मेरे लिए फॉर नाउ दैट इज जो शॉर्ट टर्म की अगर आप टारगेट्स की बात करें तो 7 से 10% का इसके अंदर स्कैल्प निकल सकता है। साथ साथ रियल वर्ल्ड एसेट्स के अंदर जो एलटीओ था वो आपके पास काफी अच्छा कल के दिन जा रहा था, 20 सेंट्स में हमने तकरीबन ऑलमोस्ट इसको जो है वो उठाया और अभी भी काफी अच्छा आपके पास ये जा रहा है और ऑलमोस्ट 24-25% तक की रैली जो है वो उसने दे दी। तो अच्छे ऑल्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करो, इंशाल्लाह आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। बीटीसी अगर हम शॉर्ट टर्म अपडेट्स में चलें, जो यहाँ पर आपके पास ब्रेकआउट हुआ है, तो अगर हम जाकर देखते हैं बीटीसी का ब्रेकआउट, ठीक है, लेट मी शो यू समथिंग, यस, ओके। सो करंटली हम क्लोज अगर करते हैं, ये देखें आपके पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था ना, ये जो जोन था इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, तो हम इसको फ्लिप कर चुके हैं अभी। और करंटली वी वांट कि यहाँ पर जो है बीटीसी कैंडल जो है वो उसके अबव क्लोज करे। लास्ट टाइम कैंडल अबव क्लोज की थी, सपोर्ट भी बनाया था इसको, बट यहाँ से क्या हुआ, फेक आउट करके गिर गया। तो देखो एक चीज का ख्याल रखो, एकदम से पागल नहीं हो जाना मार्केट के सेंटीमेंट्स देखकर, ये फेक आउट भी हो सकता है। तो पहले वेट करो, आज रात को मार्केट अपना डेली
क्लोज किस तरफ करती है। अगर आप वनडे का चार्ट ओपन करते हैं और डेली क्लोज आज आपके पास होता है, लेवल में तुम लोगों को सीधा सीधा बता देता हूं, जो कि $71,800। इसको नजर में रखना, अगर आज का डेली क्लोजिंग 71,800 के ऊपर होता है और मार्केट इस जोन को सपोर्ट बनाती है, लाइक कैंडल क्लोजिंग तो हुई बट अगले दिन मार्केट ने इसके नीचे आके क्लोज कर दिया, तो पॉइंट नहीं होगा ना, वो फेक आउट आपके पास शिफ्ट हो जाएगा। वी वांट कि एक हेल्दी रिटेस्ट हो, ब्रेकआउट के बाद एक हेल्दी रिटेस्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर चलें, जब आपके पास ये जोन ब्रेकआउट हुआ था बीटीसी के अंदर, थोड़ा सा मुझे आप लोगों को पीछे ले जाना पड़ेगा, लाइक जैसे ये एक इंपॉर्टेंट जोन था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी। जब ये रेजिस्टेंस आपके पास ब्रेकआउट हुई, ठीक है, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने क्या किया, ये रेजिस्टेंस थी जो कि बहुत आपको टाइम से ना बीटीसी को ऊपर नहीं जाने देती थी, ठीक है, लाइक आप देखोगे तो यहाँ पे भी चलती हुई आ रही थी। लेकिन जब हमने बीटीसी ने इसके अबव क्लोज किया तो क्या हुआ, बीटीसी भले ही पंप हुआ लेकिन एट द एंड रिटेस्ट के लिए आया। रिटेस्ट करने के बाद हेल्दी बाउंस, अगेन रिटेस्ट एंड देन हेल्दी बाउंस। तो रिटेस्ट करने के बाद जो बाउंसेस आते हैं आपके पास, वो हेल्दी बाउंसेस होते हैं। फॉर नाउ अपनी पोजीशंस को मैनेज कीजिएगा, आपने कुछ भी मिस नहीं किया और सीजन अभी आना है आपके पास, स्टिल अपॉर्चुनिटी है, तो बिला वजह पंगे मत लो मार्केट से, अपॉर्चुनिटी आपके पास स्टिल है। हमने एक जैम आप लोगों को दिया था आईजीओ। आईजीओ एक ऐसा कॉइन है जिसके बारे में मैंने डिटेल पोस्ट की हुई है, सॉरी आईडीओ खुल गया, आई एम रियली सॉरी। आईजीओ ये कॉइन के ऊपर जो कॉइन वो अवेलेबल है और एक ऐसा कॉइन है आपके पास जो कि बहुत मल्टीपल नैरेटिव्स के अंदर फिट बैठता है, और ये अगर निकला आपके पास तो ये ऐसा कॉइन है जो 10x आपको इजीली दे देगा। तो इस कॉइन के ऊपर डिटेल से मैंने बताया था अपने डिस्कॉर्ड फ्री सिग्नल्स के ऊपर, तो नीचे दोनों के लिंक आपको मिल जाएंगे, जाकर ज्वाइन कर लो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।